जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक लीड मतलब फारूक साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उमर साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमेशा एक इंटरनल डेमोक्रेसी रही है। एक इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारी आवाज़ें हैं। बीजेपी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अगर बीजेपी में कोई चूं भी करता है मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह जी के खिलाफ, वो दूसरे दिन पार्टी से बाहर होता है। जो ये कहते हैं ना कि इनकी पार्टियों में इंटरनल डिप, रियलिटी है इसकी बीजेपी में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पॉलिटिकल पार्टी जो है, यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, यहाँ हर किसी लीडर को बात करने का हक है। अब जहां तक हम माइनॉरिटीज यानी जो मुसलमानों पे इस वक्त कहर बरपा जा रहा है, उसकी बात तो अगर रूला साहब ने भी की, बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छी बात है। उमर साहब, अब्दुल्ला साहब ने तो उसकी बात कंटिन्यूसली वो करते आ रहे हैं। उन्होंने तो कौन सा ऐसा चैनल है जिसपे उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। 370 की बात जो है रूला साहब भी करते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी करते हैं, फारूक साहब भी करते हैं। हमारा स्टेटहुड की जब बात आती है, खसूसन स्टेटहुड सिर्फ स्टेटहुड नहीं है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं देखती है। स्टेटहुड में हमारे ज़मीनी हकूक जुड़े हुए हैं। स्टेटहुड में हमारी आइडेंटिटी के हकूक जुड़े हुए हैं। स्टेटहुड में हमारी नौकरियों के हकूक जुड़े हुए हैं। और ये छोटे छोटे हमारी शिनाख्त स्टेटहुड के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लॉज हैं जो स्टेटहुड में आप बना सकते हैं, वो स्टेट में ही आप बना सकते हैं, जिनसे आपकी शिनाख्त प्रोटेक्ट होती है। तो ये एक फूलों का गुलदस्ता है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये एक फूलों का गुलदस्ता है। इसमें हर तरह के फूल हैं और जो हम अपने सभी लीडर्स को फुली रिस्पेक्ट करते हैं। मैनिफेस्टो में दिए गए वादे क्या वाकई में स्टेटहुड के बाद ही पूरे होंगे? देखिए, मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए हैं, पहली बात तो हमारे पास 5 साल है इंशाल्लाह वो वादे पूरे करने का। आप ये मत सोचिए कि 3 महीने में आप वादे क्यों नहीं पूरे कर पा रहे सारे। आप ये पूछिए कि पिछले 10 साल से जो ऑर्डर पे ऑर्डर, बुलडोजर पे बुलडोजर, जो एक बाढ़ आई थी, यहाँ पे आपने क्या कभी असेस किया है कि ये जो इतने सारे ज़मीन प्रोजेक्ट्स बाहर चले गए, वो किसको गए, कौन सी उनमें बिडिंग हुई? क्या आपने देखा है कि हो क्या रहा था? आपने देखा है कि कंटिन्यूअसली किस तरह से बुलडोजरों का एक कारवान चलाया जा रहा है? आपने देखा है कि लोगों के पास बात करने को कोई नहीं होता था। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज एमएलएस को देखिए। आज हमारा एमएलए सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे अपने इलाके में जाता है, घूमता है, एक जगह से पब्लिक ग्रीवेंस उठा के दूसरी लेता है। दिन में 100 लोग आते हैं एमएलए के पास, 100 काम लेके एमएलएओं के पास आते हैं। इसको ये करना है, उसको वो करना है, इधर लाइट लगानी है, इधर वो करना है। एक डेमोक्रेसी का जो रिवाइवल है, रिवाइवल हो सकता है कि ठीक है आपको लगेगा कि पूरा नहीं हुआ। जो डेमोक्रेसी का एक रिवाइवल हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने शुरू कर दिया है, जो हमारे रेजोल्यूशंस पास हुए, जो हम लोगों ने एक आवाज में दिल्ली के अगस्त 5, 2019 के डिसीजंस के खिलाफ बात की, ये एक हिस्टोरिकल चेंज है। और इंशाल्लाह ये हिस्टोरिकल चेंज बहुत बहुत अच्छा रंग दिखाएगी। हमारे मैनिफेस्टो के वादे पूरे होंगे। और जो ये स्टेटहुड की लड़ाई हम नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, हमें मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब वादाबंद है, होम मिनिस्टर साहब वादाबंद है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी इस लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं है। मेरी ऑपोजिशन से सिर्फ एक अपील है। ऑपोजिशन से मेरी अपील ये है कि आप बिल्कुल हमें, अगर आप चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तनकीद करना, आप बिल्कुल हमारी तनकीद कीजिए, ये आपका काम है। लेकिन हमारी तनकीद इस तरह से न कीजिए कि बीजेपी को फायदा हो जाए। ये मेरा उनसे मैसेज रहेगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है हमने ए नहीं किया, बी किया, आप बोलिए, लेकिन ये मत कीजिए कि अगर हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, आप वहीं पे वहां पे मजाक उड़ाना शुरू करेंगे हमारी स्टेटहुड की उस बात का, हमारी स्टेटहुड की उस एडवोकेसी का। उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर नहीं होती है, उससे स्टेटहुड की ये लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, मुझे लगता है जाने में कितने बेवकूफ़ तो नहीं है, जाने में आप बीजेपी को सपोर्ट कर लेते हैं। अभी सजाद साहब का बयान आता है, यार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो सिर्फ पुलिस चाहिए, उसका क्या मतलब है? दिल्ली को मैसेज दे रहे हैं कि स्टेटहुड वापस रिटर्न नहीं की जाएगा, अगर इनको स्टेटहुड रिटर्न कर दिया तो ये होगा वो होगा। तो सजाद साहब के लिए भी मेरा मैसेज है कि आप आपसी में हमारे
इख्तलाफ ज़रूर होंगे बाकी लीडरान से भी, हमारे सियासी इख्तलाफ ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जो पीडीपी, बीजेपी, पीसी ने 2014 में अलायंस करके जो यहाँ पे चेंजेस लाई, उन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को आप वापस लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर मत कीजिए, हमारी इस लड़ाई को कमज़ोर मत कीजिए, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच।